हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विटलेज एकेडमी। आज के इस सेशन में थर्मोडायनेमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से है। और ये न्यूमेरिकल जो है हर एग्जाम में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, बार बार ये पूछे जाते हैं। तो इस सेशन में आपको न्यूमेरिकल बनाना एक सिंपल तरीका से सिखाने वाला हूँ, तो एंड तक इस वीडियो में जरूर बने रहें। तो देखेंगे यहाँ से सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है, a heat engine receives 1000 kilowatt of heat at constant temperature of 285 degrees Celsius and reject 492 kilowatt of heat at 5 degrees Celsius. Okay, which of the following thermodynamic cycle could possibly be executed by the engine? ठीक है, तो यहाँ पे एक हीट इंजन है और यहाँ पे दिया गया है कि एक हीट इंजन हीट रिसीव कर रहा है 1000 किलोवाट, मतलब ये हो गया Q1। डाटा समझना जरूरी है न्यूमेरिकल करने से पहले। ओके, और टेम्परेचर जो है 285 डिग्री सेल्सियस, यानी ये T1 है, टेम्परेचर 1। एंड हीट रिजेक्ट जो कर रहा है ये है Q2। ओके, एट 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा T2। तो ये पूछ रहा है कि ये किस टाइप का इंजन है। ऑप्शन दिया है कार्नोट इंजन, रिवर्सिबल साइकिल, इरिवर्सिबल साइकिल, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस टाइप से न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले जान लीजिए, दो चीजें बताऊंगा यहाँ पे। एक फर्स्ट है, कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी होता है उससे ज्यादा किसी भी इंजन का, यानी एक्चुअल इंजन का एफिशिएंसी नहीं हो सकता है। तो समझिए कि इंजन जो है पॉसिबल है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कार्नोट इफिशियंसी इज ग्रेटर देन एक्चुअल इफिशियंसी। तो क्या होगा, इंजन इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, ये इंजन जो होगा पॉसिबल होगा। सेकंड चीज है क्या है कि अगर एक्चुअल इफिशियंसी ग्रेटर है कार्नोट इफिशियंसी से, तो इंजन जो होगा क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा, इट इज इम्पॉसिबल इंजन। ठीक है, ये समझ गए यहाँ पे। तो क्या होगा आंसर में, एक तो पॉसिबल इंजन होगा या इम्पॉसिबल इंजन होगा। अब इस ऑप्शन को आप देखेंगे तो ऐसा पॉसिबल इम्पॉसिबल कहीं दिया हुआ ही नहीं है ऑप्शन में, तो आप डायरेक्ट मार्क कर देंगे नॉन ऑफ दीज। क्या तो इंजन पॉसिबल हो गया या इम्पॉसिबल होगा, समझ गए। तो आपका बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, नॉन ऑफ दीज आ जाएगा। अगर यहाँ पे कहीं पे एक ऑप्शन और रहता, मान लीजिए यहाँ पे पॉसिबल और दूसरा इम्पॉसिबल, ठीक है, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए डाटा तो यहाँ पे हमने लिख ही दिया है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में भी ऐसे ही करना, डाटा को समझ लेना है। ठीक है, कि ये चीजें हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता इतना लिखने का। तो सबसे पहले बात बता दूं कि कार्नोट इफिशियंसी जो होता है वो टेम्परेचर को कंसीडर करके हम लोग सॉल्व करते हैं, और एक्चुअल इफिशियंसी है वो उसमें ये देखते हैं कि हीट कितना ट्रांसफर हुआ, हीट कितना रिजेक्ट हुआ, कितना हीट रिसीव किया इंजन और कितना रिजेक्ट किया। तो सबसे पहले हम कार्नोट इफिशियंसी यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, कार्नोट इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा। हर इस टॉपिक पे, इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता ही है हमेशा। 1-T2/T1। ठीक है, तो 1-T2 कितना है, कितना है बताइए, 5 डिग्री सेल्सियस। 5 में 273 ऐड करेंगे, करेंगे ऐड, यानी 5 + 273 करेंगे। तो क्यों करेंगे, ताकि केल्विन में कन्वर्ट करना है हमें, तो केल्विन में करने के लिए। ठीक है, और T1 जो है 285 है, तो इसमें भी 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 278 राइट, अपॉन 558 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 1 - 0.4982, ये आएगा। यानी इसको माइनस करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज में हमें निकालना है, इफिशियंसी है, तो आ जाएगा 50.17%। ओके, ये हो गया कार्नोट इफिशियंसी। ठीक, अब यहीं पे हम लोग कर लेते हैं, एक्चुअल इफिशियंसी निकाल लेते हैं।
तो थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, स्पेस कम है यहाँ पे, देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बन गया। अब निकालता हूँ यहाँ पे एक्चुअल इफिशियंसी। एक्चुअल इफिशियंसी होता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। एक्चुअल इफिशियंसी जब लेंगे तो हीट लेंगे, कितना रिसीव हो रहा और कितना रिजेक्ट कर रहा। तो 1 माइनस Q2 जो है वो कितना है 492, यहाँ 1 लिखना भूल गए 1, ठीक है, अपॉन Q1 जो है वो है 1000। ओके, अगर ये भी आपको याद नहीं रहे, फार्मूला में याद अगर नहीं रहे तो इतना समझिएगा कि कम वाला जो टेम्परेचर है हमेशा ऊपर रहता है और ज़्यादा वाला टेम्परेचर नीचे रहता है, ज़्यादा वाला मतलब वैल्यू, ठीक है। और Q1 Q2 में भी वैसा ही है कि Q2 जो रहेगा वो कम वैल्यू रहता है यानी ऊपर रखते हैं, और जो लार्जर वैल्यू होता है उसको नीचे यानी डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका एक करेक्ट वैल्यू निकालना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे तो अप्रोच वैल्यू नहीं ले सकते हैं। 50.8% आपके एग्जाम में आएगा तो ऐसा भी डाटा नहीं आएगा कि आप सॉल्व ना करें, सिंपल आएगा जो कि कट कर निकाल लेंगे, आपको कैलसी की जरूरत नहीं होगी। अब देखिए एक्चुअल इफिशियंसी जो है वो 50.8 है, मतलब ज़्यादा है। ये 50.17 है, 17 मतलब पॉइंट के बाद 1 है, इतना तो पता होगा मैथमेटिक्स, तो मतलब ये कम है, ठीक है। क्या है, एक्चुअल इफिशियंसी ग्रेटर देन कार्नोट इफिशियंसी है। तो क्या पता था कि एक्चुअल इफिशियंसी ग्रेटर होगा तो इंजन क्या होगा, इट इज इम्पॉसिबल इंजन, ठीक है। हमेशा कार्नोट इफिशियंसी ज़्यादा होना चाहिए हीट इंजन का, तो ही वो इंजन पॉसिबल होगा। तो इसमें दिया नहीं है, अगर इम्पॉसिबल होता तो राइट आंसर होता, तो राइट आंसर इसमें है डी, नॉन ऑफ दिस। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। A reversible heat engine receives 6 kilojoule of heat from thermal reservoir at temperature of 800 Kelvin and 8 kilojoule of heat from another thermal reservoir at temperature of 600 Kelvin. Okay, if it reject heat to third thermal reservoir at temperature 100 Kelvin, then the thermal efficiency of engine is approximately equal to। थर्मल इफिशियंसी पूछ रहा है इस इंजन का। देखिए इसको डायग्राम से समझना होगा, ठीक है। ये है हीट इंजन, ठीक। अब फर्स्ट जो है, देखिए यहाँ पे इस तरह से डायग्राम बनेगा। फर्स्ट जो है 6 किलो जूल हीट रिसीव कर रहा है, यानी यहाँ पे होगा Q1 और Q1 कितना हो जाएगा 6 किलो जूल। ओके, और टेम्परेचर कितना है 800 केल्विन, तो 81 है, ठीक है, 800 केल्विन। दूसरा जो है अनदर थर्मल रिजर्वायर, ये भी क्या कर रहा है, हीट रिसीव ही कर रहा है, तो यहाँ पे होगा 8 किलो जूल, मतलब ये Q2 है। और ये टेम्परेचर होगा केल्विन में, जो दिया है सेकेंड वाला टेम्परेचर 600 केल्विन, 600 केल्विन, ये T2 है। ओके, इफ इट रिजेक्ट हीट टू थर्ड रिजर्वायर, थर्ड रिजर्वायर में हीट रिजेक्ट कर रहा है, हीट रिजेक्ट कर रहा तो ऐसे अलग से बनाएंगे, और एरो देखिए इधर साइड हो रहा क्योंकि हीट रिजेक्ट कर रहा, और ये हीट सप्लाई हो रहा, तो देख लीजिए एरो कैसा है, ठीक। और इसका टेम्परेचर है, हीट रिजेक्ट कर रहा 100 केल्विन टेम्परेचर पे, 100 केल्विन टेम्परेचर हो गया T3, ठीक है। तो देन द थर्मल इफिशियंसी ऑफ इंजन, तो थर्मल इफिशियंसी पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे Q3 जो है वो नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हमें पहले Q3 निकालना पड़ेगा। अगर Q3 हमें मिल गया तो समझ जाइए हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। इफिशियंसी कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इफिशियंसी इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। ओके, तो इसके लिए Q3 निकालना जरूरी है। ओके, तो देखिए कैसे निकालते हैं, इसको करेंगे। देखिए इंटीग्रल, एक फॉर्मूला है हमारे पास, डेल्टा Q अपन T इक्वल टू 0, ये होता है रिवर्सिबल इंजन के लिए, और ये इंजन जो है रिवर्सिबल हीट इंजन है। ओके,
तो फार्मूला इसका बनेगा जब तीन तीन टेम्परेचर और तीन तीन हीट दिया हुआ हो Q का वैल्यू, तो इस टाइप से फार्मूला आपको बनेगा Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2। जो हीट रिसीव कर रहा तो इसको हमने क्या किया, इसको आप देखिए, इसको हमने ऐड कर दिया, और जो हीट रिजेक्ट कर रहा इसको इसमें माइनस कर देंगे, तो माइनस Q3 अपॉन T3 इक्वल टू हो जाएगा 0। इस फार्मूला से बना हुआ है। ओके, तो Q1 कितना है, Q1 800 है, 6 अपॉन 800 हो जाएगा ये, ठीक है। Q1 जो है 6 किलो जूल है, 6, और टेम्परेचर T1 जो है 800 है, प्लस Q2 जो है वो है 8 किलो जूल, और T2 जो है 600 केल्विन है, माइनस Q3 तो हमें निकालना ही पड़ेगा, नहीं दिया हुआ है, और T3 जो है वो है 100। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कट कर सकते हैं। ठीक है, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, और ये 4 दूना 8 और 3 दूना 6, 2 से कट कर दिए हमने। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 3 अपॉन 400 प्लस 4 अपॉन 300 इक्वल टू, इसको हम लोग इधर ला लेते हैं। ठीक है, Q3 अपॉन 100 हो गया, ये हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अब इधर 100 है तो ये 0 से ये 0, आप इधर इसको 0 लाते हैं अगर 100, तो ये कट हो जाता है। ठीक है, ये कट हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, स्पेस की कमी है यहाँ। तो देखिए यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और नीचे का ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 4 3 12 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा Q3। ओके, तो 9 और 16 जो होगा 25 हो जाएगा, 25 अपॉन 12 इक्वल टू Q3। इसको कट करेंगे तो Q3 जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 2 किलो जूल हम लोग अप्रोक्स वैल्यू लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया 2 किलो जूल। ओके, तो हम इफिशियंसी अब निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, इफिशियंसी इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, आपको बताया था। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होता है हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड होता है वर्क डन। तो हीट सप्लाई दो हो रहा, मतलब Q1 प्लस Q2 और माइनस हीट रिजेक्टेड तो Q3 भी होगा, और अपन हीट सप्लाई, तो हीट सप्लाई क्या हो रहा, Q1 प्लस Q2। ओके, Q1 प्लस Q2, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या है, Q1 6 प्लस 8 माइनस Q3 जो है हमें मिला है यहाँ पे 2 किलो जूल, 2 अपन Q1 प्लस Q2 यानी 6 प्लस 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 8 माइनस 2, तो 8 माइनस 2 एक 6 प्लस 2 14 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा, 12, और नीचे हो जाएगा 8 और 6 14। ठीक है, हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, परसेंटेज में हमें वैल्यू चाहिए, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। तो आंसर यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो इफिशियंसी जो है वो आ जाएगा 85.71%, ये आ जाएगा इफिशियंसी। तो अप्रोक्स वैल्यू हमें निकालना था, यहाँ पे लिखा ही है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो हो जाएगा 85%। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो मुश्किल नहीं है सवाल, बस आपको समझना है, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आप इसमें खेलने लगेंगे, कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला है। ओके, अब देखेंगे थर्ड न्यूमेरिकल, 2 रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट बिटवीन थर्मल रिजर्वायर एट 1200 केल्विन T2K and 300 Kelvin such that first engine receive heat from 1200 Kelvin reservoir and reject heat to thermal reservoir at T2 Kelvin, while the second engine is at 300 Kelvin. The efficiency of both the engine is equal. क्या है इसमें कि efficiency जो है दोनों इंजन का इक्वल है, यही पकड़ना है आपको। ओके, then the value of temperature T2 is,
कभी भी ऐसे पूछ ले और टेम्परेचर T2 पूछ ले तो ये क्वेश्चन जो पढ़ेंगे आपको हो सकता है समझ में ही नहीं आया कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। सिर्फ यहाँ पे T2 टेम्परेचर आप समझ लीजिए कि ये पूछ रहा है, मतलब T1 T2 और T3 है। यहाँ पे 3 टेम्परेचर दिया होगा, मतलब T2 जो है ये क्या है, इंटरमीडिएट टेम्परेचर इसको बोलते हैं, इंटरमीडिएट टेम्परेचर। ठीक है, तो एक इसका कंडीशन है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक में इफिशियंसी सेम रहता है और एक में आउटपुट सेम रहता है एक। ठीक है, तो इसमें इफिशियंसी सेम है तो इसका कंडीशन है, ये लिखिएगा पहले नोट, इसको याद रख लीजिएगा, थ्योरी में भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हेन इफिशियंसी ऑफ बोथ द इंजन इज सेम, व्हेन द इफिशियंसी ऑफ बोथ द engine is same then T2 is यानी इंटरमीडिएट टेम्परेचर इज, तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए, T2 इक्वल टू होता है T1 इंटू T3, बस यही हो गया। अब देखिए T1 क्या है, दोनों दो ही टाइप के आपके टेम्परेचर होगा, अलग नहीं होगा। दो का वैल्यू कहीं से भी ले लीजिए, ये ले लीजिए 1200, ये ले लीजिए, या यहाँ से 300 ले लीजिए, या यहाँ से 300 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, मतलब किसी को भी T1 और किसी को भी T2 रखे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो 300 गुने 1200 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12×36, 12 3 जा 36, 2 जीरो इसमें 2 जीरो इसमें, तो 2 जीरो लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 3600 हो जाएगा। ओके, 3600 नहीं, 4 जीरो यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो इसका रूट निकालेंगे तो 36 का रूट जो होता है वो क्या होता है 6, 4 जीरो है तो जो 2 जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा केल्विन में हो गया 600 केल्विन। कितना सिंपल आंसर है, 600 केल्विन। ये जब न्यूमेरिकल आएगा ऐसे ही आता है न्यूमेरिकल, और ये फेवरेट न्यूमेरिकल है मेरा, इसमें टाइम ही नहीं लगता है, तो फेवरेट आपका भी हो जाएगा। देखिए ये जब आएगा तो आपको देखना है कि इफिशियंसी सेम है या नहीं। शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक, इफिशियंसी सेम है या आउटपुट सेम है, क्या है इफिशियंसी सेम है, तो 1200 गुने 300 डायरेक्ट कर दीजिए, 1200 इंटू 300, यानी डायरेक्ट 12×36 यहाँ पे लिखना ही नहीं है, 12×36 हो जाएगा, यानी 36 के ऊपर 4 जीरो हो जाएगा, मतलब 600 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो 600 केल्विन, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर को मार्क कर सकते हैं 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ गया, अ रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट बिटवीन टेम्परेचर 900 केल्विन एंड T2 less than 900 Kelvin, and another reversible engine between T2 and 400 Kelvin, T2 is greater than 400 Kelvin in a series. The value of T2 if work output both the engine are equal, क्या है, दोनों इंजन का आउटपुट जो है क्या है, इक्वल है, तो T2 निकालना है, मतलब इंटरमीडिएट टेम्परेचर। ओके, तो इस समय में T2 का फॉर्मूला होता है T1 प्लस T3 अपॉन 2। कब होता है, जब दोनों इंजन का आउटपुट सेम होता है, व्हेन पावर आउटपुट इज सेम। ओके, तो T1 कोई भी T1 ले लीजिए, T2 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 900 प्लस 400 है, कहीं भी लिखा हुआ है देख लीजिए। ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड कर देना है। एग्जाम में आएगा, इसको भी लिखने की पेन की जरूरत नहीं है, 900 प्लस 400 1300 कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 650 हो जाएगा। ओके, 650 केल्विन, इतना तो आता ही है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, 650 केल्विन। ओके, सिंपल। अब न्यूमेरिकल फिफ्थ देख लीजिए, अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कार्नोट इंजन operates between the temperature of 180 degree Celsius and 20 degree Celsius. If the engine produces equal amount of work, then the intermediate temperature is, बोला था ना इंटरमीडिएट टेम्परेचर किसको बोलते हैं, T2 को बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क, यानी आउटपुट जो है वो क्या है, दोनों इंजन का सेम है, तो यहाँ पे भी T2 का फॉर्मूला लगा दीजिए, T1 प्लस T3 अपॉन 2, यानी
अब देखिए इसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर करना हो तो, लेकिन ऑप्शन देखिए डिग्री सेल्सियस में दिया है, ऐसे ही इसको रहने दीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, केल्विन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो फिर से डिग्री सेल्सियस में लाएंगे, आंसर आपको उतना ही मिलेगा। तो क्या करना है, 180 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी 200 डिवाइडेड बाई 2 यानी 100 डिग्री सेल्सियस। कितना सिंपल है। तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा सी, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। तो इस पार्ट में हम लोग ये फर्स्ट पार्ट है, 5 ही न्यूमेरिकल रहने देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मुझे पढ़ाने में समझाने में न्यूमेरिकल काफ़ी टाइम लगता है, मतलब ताकि अच्छे से समझा सकूँ आपको, तो मुझे यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल सीखने के लिए टाइम देना होगा। तो नेक्स्ट सीरीज में और भी न्यूमेरिकल करने वाले हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जितना न्यूमेरिकल है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो सारा न्यूमेरिकल अभी मैं सॉल्व करा देने वाला हूँ आपको। तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं तो आप हमारा ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे एक नॉमिनल अमाउंट के अंदर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वहाँ पे है, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।